तो इंडिया में जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्टअप्स एंड जो न्यू एज कंपनीज हैं उनके द्वारा हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हाल में ही ओला ने अपना S1 स्कूटर लॉन्च किया, साथ ही साथ सिंपल एनर्जी ने भी जो है अपना सिंपल वन स्कूटर लॉन्च किया। लेकिन अगर हम लेगेसी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं, जैसे कि होंडा, हीरो, सुजुकी, इनके तरफ से अभी कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। टीवीएस की तरफ से iQube है एंड बजाज की तरफ से चेतक है। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी बदल सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होंडा ने तो अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि उनका फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में क्या होने वाला है। लेकिन अभी हाल में ही होंडा की जो चाइनीज विंग है, दैट इज वुआंग होंडा, उन्होंने एक यूगो नाम का स्कूटर लॉन्च किया है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है, ये एक टिपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन वगैरह की बात करते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड फंकी सा डिज़ाइन है। इस पर्टिकुलर मॉडल को सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए ही लॉन्च किया गया है। लेकिन क्या यही मॉडल इंडिया में होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक बन के आ सकता है? वेल, उस चीज़ पे भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं वुआंग होंडा यूगो के डिज़ाइन के बारे में। अब डिज़ाइन जो है एक टिपिकल फंकी सा डिज़ाइन है, काफ़ी सिंपलिस्टिक एंड मिनिमलिस्टिक कुछ चीज़ों को रखा गया है, लेकिन ओवरऑल जो डायमेंशंस है वो काफ़ी स्लीक है। तो ये कई लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़े से बल्कि स्कूटर डिज़ाइन पसंद करते हैं तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कूटर का डिज़ाइन जो है शायद आपको पसंद ना आए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डिज़ाइन जो है ज़्यादातर लोगों को बढ़िया ही लगेगा, क्योंकि इसी टाइप का डिज़ाइन जो है आजकल ट्रेंड में भी चला हुआ है। अब डिज़ाइन की बात एक तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है परफॉर्मेंस। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो होंडा ने इस स्कूटर को 2 वर्जन में लॉन्च किया है, एक 1.2 किलोवाट मोटर के साथ और एक 1.8 किलोवाट मोटर के साथ। अब दोनों में ही सेम कंटिन्यूअस रेटेड हब मोटर लगा हुआ है, माउंटेड मोटर। टॉप स्पीड है वो बेस मॉडल का 43 किलोमीटर पर आवर है, और जो हायर रेटेड स्कूटर है उसकी टॉप स्पीड है 53 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, मतलब अगर हम सिंपल वन की बात करते हैं या ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर हम एथर 450 की भी बात करते हैं, तो ये सभी स्कूटर्स के अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू दी होंडा यूगो। अब मज़े की बात यह है कि इस स्कूटर में आपको रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलता है। रिमूवेबल बैटरी के साथ फ़ायदा ये हो जाता है कि इंडिया में अक्सर जो है हमें बहुत जगह चार्जिंग पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी इंस्टॉल कराना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक रिमूवेबल बैटरी है तो उसको आप निकाल के लेके जा सकते हैं और अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि अक्सर इन बैटरी पैक्स का जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इनको लेकर थोड़ा सा इधर उधर चलना मुश्किल हो सकता है, बट वो किसी और दिन हम बात करेंगे। अब टॉप स्पीड जो है मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं लगा, लेकिन अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो 48 वोल्ट 30 AH का बैटरी जो है दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसमें सेकंड बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो यही रेंज बढ़ के 130 किलोमीटर का हो जाता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब स्टैंडर्ड आपको 60 किलोमीटर मिल ही रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें रिमूवेबल बैटरी आते हैं और 2 बैटरी का कंपार्टमेंट है, तो आप रेंज को जो है मोर देन डबल कर सकते। हालांकि इस टाइप के सेटअप में होता यही है कि आपको 65 किलोमीटर वाले रेंज का बैटरी जो है स्टैंडर्ड मिलेगा। अगले बैटरी को जो है रेंज एक्सटेंड करने के लिए आपको बैटरी खरीदना ही पड़ेगा, तो वो फिर एक अलग पॉइंट हो जाएगा। बाकी 12 इंच के फ्रंट व्हील है, 10 इंच के रेयर व्हील है एंड 26 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक सिंपल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बहुत ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे टेक्निकली एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है जिस टाइप का हमने अभी रिसेंट स्कूटर्स में देखा है, तो ये आपको काफ़ी बेसिक सा लगेगा। एंड मुझे लगता है कि जिस कीमत पे इसको होंडा ने लॉन्च किया है चाइना में, दैट इज 7499 RMB, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 85,000 के आसपास पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये स्कूटर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेसिक लगा। अगर आप बाकी लेटेस्ट एंट्रेंट्स की बात करते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि ओला, सिंपल, एथर, इनमें फीचर वाइज भी, रेंज वाइज भी, टॉप स्पीड वाइज भी, हर तरीके से जो पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको मिलता है।
लेकिन यहाँ पे होंडा के पास एडवांटेज क्या होगा? होंडा के पास एडवांटेज होगा उनका वाइड आफ्टर सेल्स नेटवर्क, साथ ही साथ जो मास प्रोडक्शन की कैपेसिटी आज के डेट में होंडा के पास है, वो हालांकि ओला एंड सिंपल दोनों के पास ही है, लेकिन फिर भी जो फास्टर टाइम है वो होंडा ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकती है। लेकिन अभी ये पर्टिकुलर स्कूटर सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही लॉन्च किया गया है, इसके अलावा इसको किसी और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। तो क्या यही स्कूटर इंडिया में एक्टिवा इलेक्ट्रिक बन के आएगी? मे बी नॉट, क्योंकि होंडा ने अभी हाल में ही PCX इलेक्ट्रिक को भी इंडिया में पेटेंट कराया है। लेकिन PCX इलेक्ट्रिक से पेटेंट ही हुआ है मोस्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी थिंग। इसके अलावा होंडा जो है इंडिया के लिए एक अलग ही स्कूटर लॉन्च करने वाली है। वो स्कूटर एक्टिवा इलेक्ट्रिक होगी या नहीं, या उस नेम के साथ आएगी या नहीं, इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अभी जिस तरीके का कंपटीशन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बढ़ता जा रहा है, होंडा इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जरूर करेगी। एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होंडा डेफिनेटली करेगी, दैट इज रिमूवेबल बैटरी, क्योंकि होंडा PCX का जो स्वैपेबल बैटरी का टेक्नोलॉजी है वो काफी सक्सेसफुल रहा है, और उस चीज के लिए डेफिनेटली होंडा ने उसको इंडिया में पेटेंट भी कराया है। PCX को अगर वो लेके नहीं आते हैं, होंडा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अभी डेवलप कर रही है उसमें ये पर्टिकुलर फीचर जरूर होगा। अब क्योंकि ये जो स्कूटर है अभी मास प्रोडक्शन में है, यूगो, और उसको चाइना में लॉन्च किया गया है, तो मोर और लेस कुछ चीजें जो है हम डेफिनेटली इंडिया वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर आप होंडा के स्कूटर के लिए वेट कर रहे हैं तो शायद आपको 2022 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन जरूर बताइए कि आपको यूगो एज अ स्कूटर कैसा लगा। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर टू प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।